हमारे पास शेयर होते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा। आज मैं बताने वाली हूँ हमारा जो स्किन है उसकी केयर कैसे करनी है। हमेशा हम बताते हैं हमारा प्रोडक्ट किस तरह काम करता है, हमारी जो न्यूट्री चार्ज है वो किस तरह काम करती है, बट इन सभी के साथ साथ मैं काम करती हूँ हमारी स्किन, हमारी त्वचा की देखभाल के लिए। ठीक है। हमारी जो त्वचा है ना, उसकी देखभाल हमें किस तरीके से करनी है। पहली चीज मैं बता दूं कि हर 28 दिन में 28 डे हमारी जो स्किन है वो रिन्यू होती है। ठीक है। उसके जो सेल्स है ना, न्यू सेल्स आते हैं हमारी स्किन पर हर 28 दिन में, है ना। पर और स्किन कितने टाइप की होती है? 4 तरह की होती है। किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव होती नहीं है पर हम बना लेते हैं उसे सेंसिटिव। और एक होती है कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है। ये चारों तरह की स्किन अधिकतर पाई जाती है, इससे ज्यादा कोई अलग से नहीं होगी स्किन है, यही होंगी। ओके। तो हम केयर कैसे करें, किस कारण से हमारी त्वचा जो है खराब होती है? कारण ये है कि हम सन के डायरेक्ट सन में अगर जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में अगर जाते हैं, तो उसकी जो हानिकारक किरणें वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। ठीक है। तो हमारी जो स्किन है उसको अगर धूप में हम जा रहे हैं तो प्रोटेक्ट करके जाना होगा, नहीं तो हमारी स्किन डल होगी। ठीक है। इसके बाद जो लेडीज हो या जेंट्स हो, कई सारी लेडीज भी ऐसी होती हैं जो स्मोकिंग करती हैं। ठीक है। तो स्मोकिंग करने से क्या होता है? आपकी स्किन डैमेज होती है, स्किन खराब होती है उससे। इसके बाद आता है हमारा सही समय, मतलब पूरी तरीके से हमें नींद पूरी लेना, है ना। हम अगर पूरी नींद नहीं लेंगे ना तो क्या होगा? हमारी आंखों के नीचे सर्कल हो जाएंगे, डार्क सर्कल हो जाएंगे, छोटी छोटी पिंपल से आने लगेगी अगर हमारी पूरी नींद पूरी नहीं होगी तो। इसलिए हमें नींद भी पूरी करना होगा, तब हमारी स्किन पर ग्लो आएगा। उसी के साथ साथ हम अगर ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर ज्यादा हम टेंशन में आ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है। ऐसे 7 कारण से हमारी स्किन खराब होती है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, समझते? फेशियल एक्सप्रेशन वो है कि हम कभी कभी यूं करते हैं, यूं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो बार बार वो चीजें करने से क्या है, वहां निशान रह जाते हैं। जैसे सिर पे देखा होगा आपने, किसी किसी की लाइनें होती हैं, यहाँ पे फेस पे भी होती है, तो वो किस कारण से होती है? बार बार हम एक ही चीजों को आईज के पास या फिर हर जगह पर निशान रह जाता है। क्यों? हम बार बार वही एक्सप्रेशन करते हैं हमारे चेहरे का। तो ये भी एक कारण है हमारी त्वचा खराब होने का। उसी के साथ साथ हमारी जो डाइट है, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे, है ना। तो हमारी जो डाइट है वो हमें सही तरीके से लेनी है। ठीक है। शुद्ध खाना है, आरसीएम का खाना है, तो हम चमकदार रहेंगे। राइट। इसी के साथ साथ जो पोजीशन होती है ना सोने की, वो भी हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है। तो ये इन चीजों का अगर हम, ये 6-7 तरीके हैं, इन चीजों का हम अगर ध्यान देते हैं तो हमारी जो त्वचा है ऑटोमेटिक, आप देखना कि इन सब कारणों में से आप अगर इन सब कारणों को देखेंगे तो इसकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है, तो हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा। ठीक है। योगा करने का हमें बताया जाता है। अगर हम अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर क्या मतलब इस जिंदगी का? पूरे जो दिन है उसमें से अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट अगर अपने खुद के लिए निकाल सकते हैं तो आप योगा करें। ठीक है। इसके बाद है ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। ओके। जितना ज्यादा हो सके पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाते टाइम नहीं पीना है। ठीक है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाते खाते भी पानी पीते हैं। पीते हैं, देखा होगा आपने, 1 गिलास पानी पी जाते हैं। तो ये गलत है। आपको जब खाना खाए उसके 1 घंटे पहले पानी पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। इसके साथ साथ न्यूट्री चार्ज के बारे में आप लोगों को हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी लेना है आपको प्रॉपर तरीके से। अब जो स्किन है उसका जो पीएच है ना, वो 5.5 होता है, 5.5 के अराउंड होता है। ठीक है। बट हम क्या करते हैं, मेकअप कर लेते हैं बहुत सारी महिलाएं, है ना। उसके साथ साथ जो तेली त्वचा होती है वो होती है,
और इसी के साथ साथ अल्कोहल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो अगर हम स्किन को लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो पीएच है ना अनबैलेंस हो जाता है जी, 5.0 से 5.5 तक हो जाता है ना। तो हमारा जो नेचुरल लुक है वो नहीं आ पाता। तो नेचुरल लुक पाने के लिए क्या करना होगा, मैंने जो चीजें बताई उसका ध्यान रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना होगा, और साथ ही साथ हमारा जो फेस वॉश है नाइसा का, उससे आपको फेस वॉश करना है रोजाना। फेस वॉश के बाद फेस वॉश के बाद आपको क्या करना है, टोन अप करना है अपनी स्किन को, उसके बाद मॉइस्चराइज करना है। नाइसा फेस वॉश, रोज डिलाइट कीसोल का, एंड ब्योमिनी का मोरिंगा क्रीम, ये तीनों चीज आप रेगुलर अपनी हैबिट में लाएं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने ज्यादा समय ले लिया है। आज सर का वेबिनार है, जो कि सर थोड़ा लेट हो चुके थे, इस वजह से मैं कंटिन्यू कर रही थी। ओके, आप सभी के को मैं बताना चाहती हूँ, एक शानदार पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाली है। आप सब बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बिल्कुल सीधे बैठ जाए अपनी जगह पर, अगर लेटे हुए हैं या फिर कहीं चल फिर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आज हमें नॉलेज मिलने वाली है। जो सर हमारे बीच में आने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है, और वो काफी सीरियस होकर इस बिजनेस को सीख रहे हैं और अपनी टीम को सिखा रहे हैं, हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करती हूँ रिस्पेक्टेड संदीप जामलिया सर। वेलकम सर, आप आए और आज का जो वेबिनार है उसे कंटिन्यू। सर सभी को जय, थैंक यू मैडम, सभी को जय अर्चम। और सर मुझे होस्ट बना दिया है, सारा कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं है। क्या हुआ सर, आ रहे बना हैं? दिया सर, संदेश पोस्ट बना दिया मैंने। यस सर, आ ही रहे हैं। हाँ, संदीप सर आ चुके हैं और संदीप सर को रिक्वायरमेंट लग रही थी होस्ट, वो पीपीटी वगैरह को तैयार किए सर ने, आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। यस तो सर ने बोला था होस्ट बना, सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है, अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए सर, आप माइक म्यूट है, और प्लीज वेलकम अगेन। संदीप सर आपका माइक बंद है। जी सर, हो गया चालू? यस सर, कंटिन्यू हो गया जी। जय अर्चम सभी को। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के एमएलएम के भविष्य के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें आगे बढ़, जीत के लिए नहीं दौड़ेंगे हम, सिर्फ खाने के लिए दौड़ेंगे। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है वो दूसरे के लक्ष्य पे काम करते हैं, जैसे नौकरी है या किसी भी चीज में हम देखते हैं, तो बिना लक्ष्य के अगर हम दौड़ेंगे तो दूसरा का लक्ष्य पूरा करेंगे, उसको अमीर बनाएंगे। तीसरा है कि इसमें हमारे दिमाग को समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। नेगेटिव विचार आएंगे, कभी अपलाइन जाएंगे, कभी डाउनलाइन जाएंगे, कभी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, सारी समस्याएं आएंगी। हमें उसको समझा के रखना है। बिजनेस में ग्रोथ का माइंडसेट लेके चलना है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में जान लगा के काम करना है। इसमें क्या है, अगर शंख बजाना जैसा काम है, अगर आप धीरे धीरे फूंक मारोगे तो शंख नहीं बजेगा। अगर शंख बजाना है तो उसमें जोर से फूंकनी पड़ेगी, तेज फूंक मारनी पड़ेगी, जब जाके हमारा बिगुल बजेगा। भीड़ में खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। नौकरी भी कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट सभी कर रहे हैं,
जैसा लोग कर रहे हैं वैसे हमें नहीं करना है, हमें अलग दौड़ना है। हमें अब एक एटीट्यूड रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एटीट्यूड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें जीत का एटीट्यूड रखना है, सफलता का एटीट्यूड रखना है। हमें अपने अंदर से डर को निकालना है कि हार मिलेगी, हार के बारे में सोचना नहीं है। हमारे पास, सभी के पास लिमिटेड समय है। 60 साल बहुत है, आज के टाइम में 60 साल बहुत है। वो भी जा रहा है हमारा समय। अगर हम उसको सही दिशा, सही जोश के साथ नहीं लगाएंगे तो वो जाता जाएगा। फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, सभी को क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। हेलो। यस सर, बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप हमेशा कठोर रहती है। जैसे हमें हमारे गुरुदेव जी आ गए, उनने बताया है कि जो सफलता की पहली सीढ़ी मिलना मुश्किल है, उसके बाद सीढ़ी आप स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती जाती है। आप सतीश सर पंडित बताते हैं कि आपको हर कठिन काम एक बार करना है, उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी उस काम को करने की, बार बार करने की आदत हो जाएगी आपको, फिर उसमें आप हमेशा जीतोगे। दूसरी चीज, हमें हमारे अंदर स्पेशल क्या है वो चीज ढूंढ के निकालनी है, वो लोगों को समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम भीड़ का हिस्सा है, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही तो नहीं कर रहे हैं हम भी, जैसे दूसरे नेटवर्कर कर रहे हैं वैसा तो नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर स्पेशल क्या है, हमारे प्रोडक्ट में स्पेशल क्या है, हमारी कंपनी में स्पेशल क्या है, उस चीज को लोगों के सामने रखना है। जो हमारा है स्पेशल उसको सामने रखना है। प्रोस्पेक्टिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, प्रोस्पेक्टिंग में हमें आती है लिस्ट की। हमारी लिस्ट हमेशा डेली और हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड अपडेट होना चाहिए। उसको हमेशा डेली अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्ट लिमिटेड रहेगी तो आपकी सफलता भी लिमिटेड ही रहेगी। दूसरे नंबर पे आता है, जो जो लोग आपको पहचानते हैं और जिन जानते हैं वो आपको हमेशा लाइट ले लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अनजान व्यक्ति में जाके बिजनेस करना है, वहां जाकर आपका बिजनेस चलेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा। हमेशा जो अपने लोग जो हमें पहचानते हैं वो हमें हमेशा लाइट ले लेते हैं, हमारी बात को हमेशा लाइट ले लेते हैं कि कल तो मेरे साथ पढ़ रहा था, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये सब करते हैं। और हमारा जो कच्चा माल है वो है लिस्ट। अगर वो नहीं आएगा तो हमारा जो जो प्रोटेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। चौथा है इसका पॉइंट है, मोर लीडर मोर सक्सेस मोर स्टेबिलिटी। हमारे डुप्लीकेशन का अभी हमने सेमिनार अटेंड किया था सर का, उसमें बताया गया था कि आप डुप्लीकेशन पे ध्यान लगाओ। मोर लीडर, ज्यादा से ज्यादा लीडर अपनी टीम में क्रिएट करो, ज्यादा सफलता मिलेगी आपको और बड़ा बिजनेस फैलता जाएगा आपका। नेटवर्क मार्केटिंग इनकम फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस चीज ने मुझे, इसमें बताया गया है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो इसका इसका पूरा जो सूत्र है वो है, जैसे गणित में साइन कोस थीटा ये वाला सूत्र था, वो समय दर ऐसा था, उसका फॉर्मूला था, ऐसे नेटवर्किंग का एक फॉर्मूला है। इसमें टाइम कंपोजिशन कंपाउंडिंग साइंस है ये। अगर दूसरे लोगों का टाइम लेना है, प्लस दूसरे लोगों का पैसा लगवाना है, प्लस दूसरों लोगों को का एफर्ट लगवाना है, और फिर हमें अनलिमिटेड इनकम लेना है। ये चीज समझ में आई आपको? अदर पीपल टाइम प्लस अदर पीपल मनी प्लस अदर पीपल एफर्ट, अनलिमिटेड इनकम मिलेगी आपको। बड़ों की बात, यदि तुम गरीब पैदा होते हो तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर अगर तुम गरीब मरते हो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आप खुद ही हो। बिल गेट्स जी बोल रहे हैं ये कि अगर आप गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर आप गरीब मरते हो तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है,
डायरेक्ट सेलिंग में RCM। ये बिल ब्रेट्स सर है। ये बताते हैं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, जिनमें 900 लोगों ने मना किया, 300 लोगों ने प्लान सुना, 85 लोग मेरे साथ काम करना है, और उनमें से भी 35 लोग ने ही मुझे अमीर करोड़पति बना दिया। सिर्फ 35 लोगों ने। उनने काम क्या किया? उनने सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, जैसे सर ने बताया था हमें कि आपको एक खाली बुक लेनी है, उसमें लास्ट में लिखना है कि मैं इस पे टेक्निकल पे पहुंच चुका हूँ, और प्लान 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 चलना चाहिए पूरी बुक में। और डाटा है हमारे पास, अगर मार्केट में हमें दिखाना है, ये चीज हमें समझानी पड़ेगी, क्योंकि भारत 1000 साल गुलाम रहा, उसके बाद भी आज भी गुलामों की जंजीर है। इसमें दिखा रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमारे घर में अधिकांश, जैसे जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है उसके घर में तो कम, पर जो अदर पीपल है, अदर लोग है, उनको ये चीज हमें बतानी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर इंग्लैंड की कंपनी है। उसका 67% लाभांश इंग्लैंड को जाता है, 23% पैसा उसका भारत में रहता है। वो ही अंग्रेज की कंपनी है, जिसने अगर वो पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से डालेगी, चीन में जाएगी तो चाइना यूनिलीवर के नाम से डालेगी। अगर वो कहीं भी जाएगी, उस देश का नाम यूज करके और यूनिलीवर लगा के और उसका खुद का माल बेचेगी, और उसका सारा जो फायदा रहेगा वो जाएगा इंग्लैंड को। और सबसे ज्यादा उसमें प्रोडक्ट है लक्स, लाइबो, और जो हमारे घर में अधिकांश हम देखते हैं लोगों के घर में, लोगों को बताते हैं वो चीज उसका वो। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप विदाउट ट्रेनिंग अगर कूदोगे तो डूबना है उसमें, और अगर आप ट्रेनिंग लेके जाओगे तो आप जीतोगे उसमें, तैरोगे, सब चीज कर सकते हो। सफलता के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये ये नीति आयोग बता रहा है हमें, सीईओ बता इनके कि लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, MLM को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। बाकी ये पूरे भारत की प्यास बुझा सकती है, इतना पैसा है इसमें। ये नीति आयोग के गवर्नमेंट अधिकारी बोल रहे हैं, मेक इन इंडिया के जो सीईओ है वो बोल रहे हैं कि इस बिजनेस को ये पूरे भारत की प्यास बुझा सकती है। ये है। अब हमें बनना है उदाहरण। अगर हमें हमारे बच्चों को उदाहरण देना है तो ऐसा हमारे जीवन में कुछ तो कर सकते हैं हम। अपने जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें किसी दूसरे का सहारा, वो उदाहरण नहीं देना पड़े, हमारा खुद का उदाहरण देना चाहिए। जैसे आज विजय सर है, खुद का उदाहरण दे सकते हैं, ब्रह्मजीत सर खुद का उदाहरण दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप लर्न, टीच और डुप्लीकेशन, आप जितना सीखोगे उतना ही कमाओगे। ये सीखने वाला बिजनेस है, इसमें आप बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें स्किल रहती है, वो सीखना है हमें। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। सतीश सर की कैसेट है, लोग क्या कहेंगे। अगर आप कामयाब हो जाओगे तो वो बोलेंगे कि हमें पता था कि तू कामयाब होगा, और अगर आप नाकामयाब हो गए तो उनको वो बोल देंगे कि उनकी राय बदल लेंगे वो, कि हमें पता था कि तू, तेरे से नहीं होएगा ये चीज। ठीक है, सर लोगों को करके दिखाना है सर मैं माफी चाहता हूँ आपको टोकने के लिए, हमारा। लेकिन मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। डुप्लीकेशन किसका करना है? कृपया इसको स्पष्ट करके बताइए, डुप्लीकेशन किसका करना डुप्लीकेशन, है? यस सर। डुप्लीकेशन का सर मैं बताता हूँ, बस मुझे 2 मिनट और दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हमें हमारे सपने जगाने हैं। जो सपने हमने देखे थे और जो काम कर रहे थे, उस हिसाब से जो हमारे सपने मर गए थे उनको जगाना है वापस। कार, घर, दुनिया, देश विदेश की यात्रा, फाइनेंशियली फ्रीडम, इन सबको जगाना है फिर से। अगर आप आगे का रास्ता पता करना चाहते हैं तो वहां से लौटने वाले लोगों से ही पूछना है। अगर आपको सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टर से सीखना है।
अच्छे डॉक्टर से राय लेनी है कि मैं डॉक्टरी करूं या ना करूं। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऑटो वाले से पूछेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो बोलेगा कि बेवकूफ है क्या, तू ऑटो चला, 2,000 रुपये डेली कमा। तो अगर आपको नेटवर्कर अच्छा बनना है तो अच्छे नेटवर्कर से ही सीखे, जिसको नेटवर्क का की जानकारी है। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। थैंक यू सर, अगर थैंक आपको यू, अच्छी थैंक यू, जिंदगी बहुत जीनी है तो रोज भागना पड़ेगा। हेलो। अरे सर, डॉक्टर से नहीं सीखना, आसिम से सीखना है अपने को। डॉक्टर क्या बताएगा, डॉक्टर को ही नहीं मालूम कि क्या हो रहा है इस जमाने में। क्योंकि नहीं सर, सुनिएगा, सुनो, पहले सुनना है। हेलो। हाँ जी सर, जी संदीप जी बहुत बढ़िया, शुरू करो सर। सर, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि एक राजा था, उसने बोला कि इस जो भी संसार में है, सब पूरा ज्ञान एक एक बुक में लिख दो आप। तो जो वहां के था, जो मंत्री था, उसने बोला एक बहुत बड़ी बुक बना के लेके आया वो। जब बुक बना के लेके आया तो बहुत बड़ी थी, एक ग्रंथ के टाइप थी वो। तो उनने बताया कि इससे और छोटा करके लाओ। और छोटा करके लाया, राजा ने बोला कि और छोटा करके लाओ, फिर और छोटा करके लाओ। तो उनने बोला कि एक शब्द में बताओ, तो एक शब्द में बताया मंत्री था उसने कि दुनिया में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। भाग्य के भरोसे मत बैठो, ये बताया उसने। 4 तरह के लोग रहते हैं। बेरोजगार, ठीक है, उनके पास टाइम ही टाइम रहता है, ना ट्रेवल करते हैं, ना मनी रहती है उनके पास में। और 9 से 5 जॉब करने वाले रहते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास दिख रहा होगा सेकंड नंबर के चार्ट में, मनी है। मनी है, टाइम नहीं है, ट्रेवल नहीं है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय, उसके पास टाइम नहीं रहता है, ट्रेवल रहता है, मनी रहती है। और एक बिजनेस ओनर जो रहता है वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसके पास टाइम भी रहता है, ट्रेवल भी रहता है, और मनी भी रहता है। उम्मीद जिंदा रखो, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। बहुत अभी हम, मैं खुद और बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर। तो हमें उम्मीद रखना है, अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना है। आज जो हंस रहे हैं वो कल हमारे लिए तालियां भी बजाएंगे, और 100 रुपए का टिकट भी लेंगे। भीड़ पीछे एक दिन जरूर आएगी, बस तुम्हारे अंदर अकेले अकेले चलने का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे अपलाइन जाए या डाउन लाइन जाए, कॉन्फिडेंस जिंदा रखना है, हमें बढ़ते रहना है आगे। ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भगवान किसी को भी करोड़ रुपए नहीं देता है, पर वो करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। उस अवसर को हमें पहचानना चाहिए, और जो हमें डायरेक्ट सेलिंग के रूप में और आरसीएम के रूप में मिली हुई है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर आपको आरसीएम में धुरंधर बनना है, डायमंड तक जाना है, तो आपको इसमें कूदना पड़ेगा। अगर आपको पीछे गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गंदगी को साफ कर सकते हैं। हम फेल होंगे, हम गिरेंगे, हम कई बार टूटेंगे, लेकिन हमें बार बार उठना होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। यही डायरेक्ट सेलिंग है और यही जीवन है, ऐसा हमें ब्रह्मजीत सर सिखाते हैं। उम्मीद, सफलता की उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं कि मेहनत करेंगे थोड़ी सी और सफलता मिल जाएगी, पर उसकी वास्तविकता कुछ अलग ही है। मेहनत करोगे, मुसीबतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, डर आएंगे, चुनौती आएगी, असफलता आएगी, धैर्य रखना है, और आपको सफलता मिलेगी, एक दिन अवश्य मिलेगी। थैंक यू सर। यस सर, बहुत शानदार, बहुत खूब। मतलब आज का जो वेबिनार था सबसे ज्यादा सीखने वाला था, इतना पॉजिटिव एनर्जी देने वाला कि मैं बता नहीं सकती। हम लोगों ने इससे पहले इतनी सारी चीजें एक साथ कभी सीखी ही नहीं वेबिनार में। और एक चीज और मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ, जैसे किसी भी लीडर का वेबिनार चलता है तो आप पहले उसे ध्यान से सुने, और जो भी क्वेश्चन है वो नोट कर लें। आपको जो चीजें समझ में आ रही है वो लिख लें, जो नहीं आ रही वो भी लिख लें। और लास्ट में जब हमारा सेशन खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे आराम से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीजें क्लियर नहीं है, आप मुझे ये समझाएं कि इसके लिए कैसे करें। ये सबसे सही तरीका होता है हमारा। तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और क्या नई चीजें हमने सीखी वो भी हम
एक दूसरे को बता सकते हैं। तो थैंक यू सर, मुझे तो आज का वेबिनार नंबर 1 का लगा, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ इससे। सो कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले मैं हमारे गुरुदेव इनवाइट कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वेलकम सर, आज का वेबिनार जो था, आप प्लीज बताएं कि आपको क्या नया मिला। इसी के बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में, बहुत सारे नए साथी भी हैं। इससे पहले मैं अपने सीनियर साथी को बुला लूँ। वेलकम मैम, रिस्पेक्टेड सुरेखा विनोदिया मैम, वेलकम। आप आज की मीटिंग का व्यू दीजिए। नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज तो कमाल हो गया, नया रूप लेके जो संदीप जी आए थे, आज तो मजा ही आ गया। उनका पीपीटी बहुत शानदार था, बहुत ही अच्छा था। जो उन्होंने सेलेक्ट किए चीजों को, वो बहुत जानदार थे। जो खास खास चीज जो उन्होंने दिया आज, मतलब उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, आज उन्होंने पूरा यहाँ पे डाल दिया। आज उनके दिमाग की सारी चीजें आज हमने सीखी। और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर आपको। जो आज जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और एक नई चीज हमने आज सीखी कि बीच में नहीं बोलना है। हम जहां पे भी जाते हैं, सेमिनार वेबिनार सब जगह जाते हैं, आपने ये नोट किया होगा, बहुत बड़े बड़े वेबिनार सेमिनार सब कुछ देखा है हमने। बस एक बात हमने ये सीखी है कि हर जगह यही बोला जाता है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप आखिरी में कीजिए, पहले पूरा समझ लीजिए, सीख लीजिए। जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है वो आखिरी में ही पूछी जाती है। ये एक चलन अब हमारे इसमें भी आनी चाहिए। आपको जो भी, निकिता मैडम ने भी कहा, आपको जो भी अच्छा लगता है बुरा लगता है उसको नोट करके रखिए और आखिरी में पूछिए। ये होना ही चाहिए और ऐसा होता ही है। तो सभी ये चीज को ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं इससे पहले किसी को बुलाऊं, मैं सर का कोई क्वेश्चन था। राम नारायण सर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, आपको सर क्लियर कर देंगे। वेलकम सर। ऑलरेडी अप्लाई सर को क्या है, तो सर को इनवाइट कर ले एक बार। नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू इसी बात पे करना चाह रहा था। वो रामनारायण जी को ही बुला रहा था। वैसे बहुत सर है बढ़िया। ना, मैं सर का जो सर ने कहा था डुप्लीकेशन, मैं उनके जो बात को समझ नहीं हुआ। हमें है ना डुप्लीकेशन किनका करना है, और वैसे आपको ये बुरा मेरी बात लग रही है, तो आपके बाद में कोई क्वेश्चन पूछना। थैंक यू मैम। जी सर समझाएंगे आपको कि डुप्लीकेशन किसका करना है। सर बताइए प्लीज। मैं नहीं बोलूंगा। मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, संदीप जी बोले। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सर ने क्या पूछा? डुप्लीकेशन किसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इतना गहरा क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आपने ये सोच के देखिए, हम में से आज तक कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया? किसी ने भी नहीं किया। मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये हमारे समझ में आ गया तो हम आरसीएम के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। क्वेश्चन है कि डुप्लीकेशन किसका करना है? क्या ब्रह्मजीत सर को डुप्लीकेट करें, क्या कुलदीप जी को करें, या संदीप जी को करें, या किसका डुप्लीकेट करें, क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं लास्ट में बोलना, चलो मैं ही बोल देता हूँ, आंसर मैं ही देता हूँ। इजाजत है क्या? यस सर, आप ही को देखना है। हाँ, थैंक यू। डुप्लीकेशन करना है सर सिस्टम का। ब्रह्मजीत को फॉलो नहीं करना है, कुलदीप सर को फॉलो नहीं करना है, सुरेखा मैम को नहीं करना है, क्योंकि वो आदमी है, वो गलत हो सकते हैं। सिस्टम को बड़ा करना है, सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। सिस्टम ये कहते हैं ना कि जैसा जैसा आप करोगे वैसे वैसे बनते जाओगे। मैं अक्सर कहता हूँ, हाथ से गोली मारोगे आदमी मरेगा नहीं, बंदूक से गोली मारोगे आदमी मर जाएगा। बड़ा कौन? गोली बड़ी नहीं है, बंदूक बड़ी नहीं है, सिस्टम बड़ा है। सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। सिस्टम का मतलब है, अपलाइन अगर आधा घंटा सीडी सुन रहा है तो आपको भी सुनना है। अपलाइन अगर सेमिनार की बातों को अपनी जिंदगी में डाल रहा है तो आपको भी डालना है। अपलाइन अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आपको भी करना है। अपलाइन अगर किसी को ज्वाइन कराता है तो आपको भी कराना है। अपलाइन अगर मीटिंग सेमिनार में जाता है तो हमें भी जाना है। और सोच के देखिए, अभी तक जिंदगी में कमाने वाले एक ही थे हम। लखन जी को
लखन जी मान लेते हैं आप अकेले हो जिंदगी में कमाने वाले, क्या हो आपका बेटा आपके बराबर आके खड़ा हो जाए तो इनकम डबल हो जाएगी। ऐसा ही आप अगर आपके साथ कोई लोग डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी इनकम डबल हो जाती है। IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ये सारा बिजनेस डुप्लीकेट का है। जो जो अपलाइन कर रहा है वो करने लग जाओ, उतनी इनकम आएगी जितनी अपलाइन को आ रही है। बात खत्म। ओवर टू निकिता जी, थैंक यू। यस, मैं आशा करती हूँ थैंक यू। कि सर का क्वेश्चन होगा। जी सर, क्लियर हुआ कि डुप्लीकेशन किसका करना है, कैसे करना है? थैंक यू। मेरे दिल की बात सर ने बता दी। मेरे जो अंदर की आत्मा यही तो चाहती है कि हमें डुप्लीकेशन किसका करना है। अपन नाम तो रख दे डुप्लीकेशन करना है, लेकिन किनका करना है। थैंक यू Yes. मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत गहरा क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है आज तक मीटिंग में किसी ने नहीं किया है प्रश्न। सच में सर, अंतरात्मा से पूछिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये सारे अपने आप से पूछिए कि डुप्लीकेशन मुझे किसका करना है। अरे मुझे अमिताभ बच्चन बनना है तो अमिताभ का डुप्लीकेशन करूंगा। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, डुप्लीकेशन करना है, किसका करना है। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छे सिंपल शब्दों में हमें समझ में आया कि डुप्लीकेशन कैसे करना है। सर ने बहुत सारी चीजें हमें समझाई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट में इनवाइट करूंगी नीतू सोनानिया मैम। प्लीज सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हमें समझ में आए कि कौन में बैठा हुआ है। यस मैम, बताइए आपने आज की मीटिंग में क्या सीखा? मैम हमने यहाँ सीखा आगे किसी को इनवाइट करो, मैम को बाद में कर ले। ओके, नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ कविता रानी मैम। वेलकम मैम। आपने वेबिनार में जय RCM सभी को। मैम मुझे आज लगा है कि मैं आज किसी मीटिंग में बैठी हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस बात को कहने के लिए कि मीटिंग जो होनी चाहिए हमारी, थोड़ा सिस्टम इसका थोड़ा सही होना चाहिए। जैसे कि आज सर ने हमें दिखा दिखा के सारा कुछ बताया ना सर ने, मैम बहुत अच्छा लगा। और अपने लक्ष्य के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें किधर को जाना है। हमें जाना तो पूरब की तरफ को, और हम पश्चिम की तरफ को चल देंगे तो हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। और भीड़ में खड़े होना, अच्छी भीड़ में खड़ा होना तो आसान है, लेकिन मैडम जो हम भीड़ से अलग चलते हैं वो एक हमें अलग ही लक्ष्य पे पहुंचाता है। बस थैंक यू मैम।